अगर वही वृत्त के बिंदु वृत्त से बाहर रहे, बिंदु कहाँ रहे? मान लीजिए कि वृत्त से कहीं इधर बाहर है, यहाँ रहे, तब इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खिंचाएगी? तो इससे स्पर्श रेखा खिंचाएगी 2। कैसे भाई? तो देखो, सॉरी, 1 और 1 2, कितना स्पर्श रेखा खिंचाएगा? 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा कब? जब बिंदु वृत्त से बाहर हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया? और यहाँ पे ये समीकरण का रूप है, इसलिए या देते चलना। अरे जितना सुंदर बनाओगे उतना सुंदर से नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से रफ कर देगा तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए छोटे कर लीजिए। CIRCLE मतलब सर्कल भी बोलता है, ठीक है। ये वृत्त हो गया। ये ज्यामिति का एक टॉपिक है, ज्यामिति का टॉपिक है। जो ज्यामिति से आपको 20 नंबर के जो क्वेश्चन आपके क्लास में पूछेगा, उसमें ये जो वृत्त है ज्यामिति का ही टॉपिक है। इससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा, समझेंगे? ओके, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए बढ़िया से, और थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, ये एक मान लो कि अगर पेंसिल के नोक से, जैसे मैं चौक के नोक से इस तरह से कर देते, ये क्या हो गया? केंद्र बन गया। क्या बन गया? केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर चारों ओर एक वक्र रेखा जब खींचते हैं, ठीक है, तो ये जो आकृति बनता है इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? वृत्त है। इसका क्या हो गया? केंद्र हो गया, ठीक ना। अब इस केंद्र का आप सूची करने के लिए ओ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे। अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो वक्र रेखा जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इसको परिधि बोलते हैं, ओके। और इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। इसको मान लो कि यहाँ जो बिंदु होगा ये मान ले रहे हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं, ओके। उसके बाद समझेंगे। ये तो केंद्र होगा, फिर इधर को खींचे तो त्रिज्या होगा, फिर इधर खींचेंगे तो कभी होगा? त्रिज्या ना होगा, ठीक ना। तो ये भी त्रिज्या हुआ। तो अब आपसे पूछेगा कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी? मेरे प्यारे, एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है। इस तरह से कितना हम वृत्त का करें, त्रिज्या कितना हम खींच सकते हैं, ओके। त्रिज्या का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो त्रिज्या ये समझ में आ गया। अब समझना, ये त्रिज्या समझ में आ गया। आगे देखना, वृत्त के, ये इसका केंद्र है, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके गुजरे। वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होके गुजरे, ये कहलाता है व्यास, यानी डायमीटर, ठीक है ना। इसको सूचित करते हैं हम छोटा डी से। इसको क्या करते हैं? स्मॉल डी से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं या सूचित करते हैं, ओके। तो इस समझ में बात आया कि नहीं आया? तो देखिए, वृत्त के केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, और एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है वो हो गया आपका व्यास, ओके। लेकिन आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि जब वो केंद्र से होकर गुजरा तब व्यास हुआ, और केंद्र से न होकर के गुजरता तब क्या होता? तो वो होता जीवा। क्या होता? जीवा। जैसे मान लो कि ये हम खींच दिए तो ये आपका क्या है? जीवा। तो केंद्र से होकर नहीं ना गुजरा तो ये जीवा हो जाएगा। मान लो कि इसको हम ए बी रखते रहे, इसको ए बी, तो ए बी आपका क्या हो जाएगा? जीवा, ओके। तो आप त्रिज्या समझ में आ गया, आपको व्यास समझ में आ गया, उसके बाद जीवा समझ में आ गया। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझेंगे हम लोग इसमें
और दूसरी बात यह भी कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या कितनी? अनंत। एक वृत्त में व्यास की संख्या कितनी? अनंत। देखो भाई, ये व्यास इस तरह से हो गया, तो फिर एक और गुजार सकते हैं, ऐसे गुजार सकते हैं। इस तरह से कितना हम व्यास का कर सकते हैं, गुजार सकते हैं। एक वृत्त में व्यास की संख्या अनंत, त्रिज्या की संख्या अनंत, ठीक है ना। और जो केंद्र से होकर गुजरता है वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, ठीक है। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब देखिए, ये आपका वृत्त है, ओके, ये वृत्त है। अब वृत्त के मान लीजिए कि कहें कि वृत्त पर एक बिंदु है, ठीक ना, तो उसे स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा को खींचा सकता है जी एगो बिंदु से। जब वृत्त के परिधि पर रहेगा तो ओनली वन एगो स्पर्श रेखा खींचाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो, वृत्त के अंदर हो, अब तब कहे कि बोलिए इस पर कौगो स्पर्श रेखा खींचाएगा, तो एक को नहीं, क्योंकि ये स्पर्श रेखा नहीं हो जाएगी। ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि वो वृत्त के परिधि को छू के निकलेगा ना, तो वो स्पर्श होगा। अरे बस समझ में, स्पर्श समझ रहे हो ना, खाली छूना अंदर प्रवेश नहीं। आइए स्पर्श नहीं, ये छेदक रेखा, छेदक। ये जो आप दिखाई दे रहा है 1 2 3 जो खींचे, ये कौन सा रेखा है? छेदक रेखा हमेशा 2 बिंदुओं पर से गुजरता है। जैसे एगो यहाँ हो गया और एगो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ये कैसा रेखा है? छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, समझ में आया? स्पर्श रेखा जो वृत्त की परिधि को छू करके गुजरे, स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से गुजरता है, ठीक है। स्पर्श रेखा, छेदक रेखा मतलब इसको क्या करता है? होल करता है, छेद करता है। आरा बसन में वो किसी 2 बिंदु पर आपको अति करता है, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया? बोलिए, समेटा दे इसको। अब समझेंगे, अगर वही वृत्त के बिंदु वृत्त से बाहर रहे, बिंदु कहाँ रहे? मान लीजिए कि वृत्त से कहीं इधर बाहर है, यहाँ रहे, तब इससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचाएगी? तो इससे स्पर्श रेखा खींचाएगी 2। कैसे भाई? तो देखो, सॉरी, 1 और 1 2, कितना स्पर्श रेखा खींचाएगा? 2 स्पर्श रेखा खींचाएगा। कब? जब बिंदु वृत्त से बाहर हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सही क्वेश्चन पूछेगा, एक बिंदु ओ चाहे पी कुछ भी दे देगा, कहेगा कि वृत्त के बाहर है, ठीक है। तो हमको बताइए कि उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचाएगी? 2 स्पर्श रेखा खींचाएगी, 2 स्पर्श रेखा खींचाएगी। आया बात समझ में? तो ये बात समझ। हाँ, और दूसरी बात, जो स्पर्श, जो इसको यहाँ माने जो स्पर्श करते हैं, इसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अब देखना, ये भी बात ध्यान में रखना है कि ये जो स्पर्श रेखा जो होता है, ठीक है, स्पर्श रेखा जो होता है, ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। मान लो कि एम बिंदु से हम स्पर्श रेखा पी और क्यू वृत्त के स्पर्श रेखा खींचे वृत्त पर, तो इसमें जो एम क्यू होगा, एम क्यू और एम पी, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, ओके। अगर मान लो कि ये 5 सेमी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अगर ये 3 सेमी, तो भी क्या हो जाएगा? 3 सेमी, ठीक है। और ये अगर इसको इस तरह से मिला दे, इसको यहाँ मिला दे, तो ये क्या है? तो ये त्रिज्या है। ये क्या है? त्रिज्या हो गया, ओपी त्रिज्या हुआ, वो क्यू त्रिज्या हो गया आपका, ठीक ना। अब ध्यान देना, ये जो स्पर्श रेखा जो खींचते हैं, तो वो वृत्त के त्रिज्या पर लंब होता है। क्या होता है? लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा हो गई, इस पर हम अगर लंब डाल दे, तो ये लंब डाले मतलब कि 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री का कोण बनेगा, ओके। और ये भी हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। 180, पूरा 180 का लंब डाल दी तो है 90, है 90, फिर 180 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे समझेंगे। ये वृत्त पर के बना हुआ कोण है ओ पी ओ क्यू, और यहाँ एक कोण बन रहा है पी एम। अब ये इसमें चतुर्भुज है, एक गो 2 गो 3 गो 4 गो है ना, पी एम क्यू होगा, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। अरे भाषण में, और मान लो कि इस कोण को दे दे, हाई कोण को गायब कर दोगे, तो निकाल दोगे आप लोग। कैसे निकालोगे? ये बना है आपका चतुर्भुज। ये क्या है? चतुर्भुज। और हम लोग चतुर्भुज मतलब 4 गो भुजा है। चतुर्भुज में क्या होता है कि
चारों कोनों का योग 180 डिग्री न होकर 360 डिग्री क्या होता है चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो मान लो कि इसको दे दिया 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया 30 डिग्री। हाई हम जानबे करते कि 90 डिग्री होबे करता है, दे या नहीं दे, कह देगी स्पर्श है, क्या है स्पर्श करना है, तो मतलब त्रिज्या पर क्या होगी लंब होगी। आ रहा समझ में। तब बोल देगा कि मेरे को बता दो कोण पीओ क्यू का मान, कोण पीओ क्यू का मान। देखो भाई ये कोण का सिंबल है, ये क्या चीज का सिंबल है कोण का। हम ना कोण न लिख करके इसका कोण का सिंबल हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ओके आ रहा बात समझ में सबको जी, समझ रहे हो आप बढ़िया समझना। तो इसको निकालने के लिए कहेगा तो हम करेंगे क्या, कोण पी एम क्यू जोड़ एम क्यू ओ आज कैसे क्यू ओ पी आज ओ पी क्यू सब आ गया कि नहीं। जिस कोण को इंडिकेट करते हैं उसको हम क्या करते हैं बीच में रखते हैं। देखो ये सब बीच में है ना, एम क्यू ओ पी। ओके बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। अरे बात समझ में। इसका मान कितना डिग्री है 30 डिग्री है, इसका मान कितना डिग्री है 90 डिग्री है। इसको क्या करना है मेरे को निकालना है, पी का मान निकालना है। इसका फिर कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब बोलो 90 3 120 और 9 210 210 अब प्लस क्यू ओ पी बराबर 360 तो क्यू ओ पी 360 ये प्लस क्या तो चल जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए मेरा मीट निकल जाएगा क्यू ओ पी बराबर कितना डिग्री 360 में से 210 चल जाएगा तो कितना होगा 150 0 5 1 150 हो जाएगा ना। 150 डिग्री क्या हो जाएगा इस कोण का माप हो जाएगा। ओके ये बात समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। बस बात ये ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई किसी वृत्त पर चाहे जो वो स्पर्श रेखा हो सब क्या होगा बराबर क्या होगा बराबर। हम तो त्रिज्या जरूर करते हैं कि बराबर होबे करता है। ठीक है अब देखो यहाँ पे एक और कुछ कर सकते, जैसे इसको हम इस तरह से भी मिला करके क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है दे सकता है। ठीक है तो मान लो कि अगर त्रिज्या दे दे यहाँ जानते हैं कि 90 डिग्री होबे करता है, हाई त्रिज्या दे दे तो यह 90 डिग्री है नहीं है ठीक ना। यहाँ अगर कोई कोण देगा तो कौ भाग में बढ़ता है 2 भाग में, फिर यहाँ अगर कोण होगा तो 2 भाग में ऊपर जाएगा, ऊपर का भाग में बढ़ जाएगा। मान लो जब 150 डिग्री आया ना कोण बाहर निकला तो हाई कितना हो जाएगा 75, हाई 75 हो जाएगा 150। हाई जैसे 30 डिग्री था तो हाई 15 डिग्री हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से क्या होगा क्वेश्चन रहेगा। तो बोलिए ये सब बेसिक बात था। और दूसरी बात समझो, एक ब्रिज से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक ब्रिज से होकर कितनी स्पर्श रेखा खींचेगी अनंत की जाएगा, अनंत की जाएगा। उसी दिन बताए थे इससे एक ब्रिज से होकर के क्या होगा अनंत। अगर बिंदु दे दे कि एक बिंदु से कितना होगा तो मात्र एक होगा, वो बिंदु कहाँ होगा परिधि पर होगा। तो अगर मान लो कि अंदर होगा तो उच्छेदक रेखा वो रेखा हो जाएगा, वो स्पर्श रेखा नहीं होगा। ओके समझ लो। तो आपसे पूछेगा ब्रिज से संबंधित ऑब्जेक्टिव में पहली का बात कि एक ब्रिज से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक ब्रिज में त्रिज्या की संख्या कितनी होती है, एक ब्रिज में व्यास की संख्या कितनी होती है ठीक ना। ब्रिज पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है बराबर, होती है बराबर। आराम से में चलिए तो इसको नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लो। ठीक है देखो जी है लड़का हो क्या देखिए किसी ब्रिज के व्यास वाला जो बिंदु होगा, मान लो कि ये हो गया, ये आया तो है मान लो, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा एक दूसरे के समांतर होगा, बराबर रहेगा। एक दूसरे का क्या होगा समांतर होगा, एक दूसरे के सामने आमने सामने होगा। क्या होगा कभी नहीं समांतर होगा। इसको आगे बढ़ाने पर कहीं मिलेगा उलेगा। समांतर का मतलब होता है दो रेखाएं कब समांतर होती है, जब उसको आगे अनंत तक बढ़ाने पर कहीं मिलता उलता नहीं है, जिसको बोलता है क्या समांतर बोलते। क्या बोल गए बता दो क्या बन गया। अगर क्वेश्चन लिखे तो फटाफट इनार बन गया। एक क्वेश्चन लिखे तो जितना बात हम बता दिए सब बेसिक बात था। ओके देखिए क्वेश्चन आपका है
छोट कि लेकिन 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई बताइए। इसमें से 12 होगा, 13 होगा, 8.5 होगा या रूट ओवर 119। तो सबसे पहले बात ये है कि मैं इस क्वेश्चन को पढ़ करके पहले एक इसका चित्र बना लेंगे, और जब चित्र बन जाएगा तो ये तो झट देना निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय सबको याद है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार के याद होना चाहिए। चलिए देखिए, हमने कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, अगर बना लोगे तो वो तो मुझवानी देख लेगा वो तरीके। ये तो सवाल पढ़ के आ लिया, झट देना रूट ओवर ये भैया सारा हो गया आसन है। तो देख रहे हैं कि 5 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्त। चलिए देखो ये छोटे बना रहे हैं, छोटे बना रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला करना। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से लेके ओ, अब देखो नामकरण भी नहीं करेंगे, क्योंकि नामकरण कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, अब है यहाँ से लेके यहाँ कितना है 5 सेमी है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये P है, ये क्या है ये स्पर्श रेखा है। क्या है स्पर्श रेखा। आप कैसे बना सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। P पर स्पर्श रेखा PQ अब कंफर्म हो गया ना। PQ केंद्र O पर, सॉरी O पर PQ कह रहा है, यहाँ Q कर दो, ठीक है। PQ P स्पर्श रेखा है, आप केंद्र पर O केंद्र है ना, करेंगे केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, O से जाने वाली एक रेखा से O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर था। अब बिंदु आगे ना स्पष्ट होने की ना बोले, थोड़ा इसको सोच कर देना। यहाँ क्या हो जाएगा Q को मिलती है कि OQ बराबर कितना सेमी 5 सेमी। तो PQ की लंबाई हमसे पूछ रहेगा PQ की लंबाई, जरा सोचो। अभी हम बताए हैं कि ये जो स्पर्श रेखा होती है यहाँ पे कितना होती है लंब होती है, लंब होती है यानी 90 डिग्री होती है, ठीक है। देख मेरे प्यार है, ये 90 डिग्री आप हो गया, तो ये आधार हो गया और ये वाला लंब हो गया, काफी बन गया। तो मेरे को कर्ण दे दिया है और लंब भी दे दिया है, हमसे पूछत काफी है। तो सीधे पहले पाइथागोरस प्रमेय वाला समझ लेना। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ओके, तो अब इसी पर रख देंगे हम। ये कर्ण हो गया आपका, ध्यान देना यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, आप पढ़े हो सीधा करेंगे। लंबों में हम आपको पढ़ाए हैं कि यहाँ 90 डिग्री होता है, तो सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ देखो सामने वाला कर्ण कौन हो जाएगा OQ के स्क्वायर और लंब हो जाएगा, लंब कितना है OP है OP और आधार कितना होगा PQ के। देखो जी 2 नंबर में देगा तो ये क्रियाक्रम करना है, नहीं तो झट देना आंसर देना, रफली काम करेंगे आंसर देखेंगे, समझ रहे हो। कौन 2 नंबर समझ में आता है। OQ कितना 12 के स्क्वायर OP 5 के स्क्वायर, अब PQ के स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144 जी 144। अब 5 के 25 PQ के स्क्वायर आने दो। अब क्या करोगे, ये देखो बराबर है, ये क्या है उधर क्या होगा माइनस, उधर बचेगा PQ के स्क्वायर। आप ये भी जानते हो 144 में से 25 घटेगा तो कितना आएगा 119
बरोबर पीक्यू के स्क्वायर अब स्क्वायर को ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा इधर पीक्यू बराबर सेमी लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? और यहाँ पे ये समीकरण का रूप है, इसलिए या देते चलना। अरे जितना सुंदर बनाओगे उतना सुंदर से नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से रफ कर देगा तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। चलिए शुरू कर लीजिए।